जिन गुप्त अड्डों में बनती थी नशे की गोलियां, जहां से चलता था ड्रग, जहां से असद और असद के कुनबे ने खड़ा किया दौलत का अंबार, जहां से असद और असद का परिवार काली कमाई करता था और उसके दम पर दुनिया में दौलत का ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसका सही अंदाजा अभी तक नहीं लग पाया है। माना जा रहा है कि असद के परिवार के पास 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा की दौलत है, लेकिन असद के पास इतनी दौलत कहां से आई, उसका रहस्य अब खुल रहा है। सीरिया में खुलासा हुआ है कि असद और उनके परिवार की दौलत के साम्राज्य के पीछे अवैध हथियारों और ड्रग्स के कारोबार का बड़ा हाथ रहा है। फैक्ट्रियों के बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले नशे की उस गोली और उसके गुप्त अड्डों के असल में ये गोली कोई साधारण गोली नहीं है, बल्कि एक ड्रग है। कैप्टागॉन का इस्तेमाल पहले डिप्रेशन के इलाज के तौर पर किया जाता था, बाद में उसे नशे के रूप में सीरिया के लोग इस्तेमाल करने लगे। इस गोली से सिर्फ एक साल में करीब 4,81,199 करोड़ रुपए की कमाई हुई। अरब के कुछ देशों में भी इसका कारोबार फैला हुआ है। असद और उनके छोटे भाई माहिर अल असद ने इसका इस्तेमाल इस तरह से किया कि यह गोली सीरिया का मुख्य निर्यात बन गई। हालांकि सीरिया सरकार ने दावा किया जा रहा है कि यहां मिसाइल बनाने की फैक्ट्री थी। माना जा रहा है कि मिसाइलों और अन्य हथियारों के कारोबार में असद का परिवार शामिल था। असद सरकार के तख्तापलट के बाद विद्रोहियों को सीरिया में हथियारों के ये कारखाने मिल रहे हैं। सीरिया में 13 साल से अधिक समय तक चले गृह युद्ध के दौरान असद पर कई बार रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के आरोप लगते रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2012 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इसे लेकर असद सरकार को चेतावनी दी थी। अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि इन हथियारों का इस्तेमाल रेड लाइन को पार करना माना जाएगा। सितंबर 2013 से पहले सीरिया ने सार्वजनिक रूप से रासायनिक हथियार रखने की बात स्वीकार नहीं की थी। अब विद्रोही गुटों के सीरिया पर कब्जे के बाद से देश में मौजूद रासायनिक हथियारों को लेकर चिंताएं जाहिर की जाने लगी हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कहीं यह हथियार गलत हाथों में न पड़ जाए। हालांकि सीरिया के विद्रोही गुट HTS का कहना है कि वह हथियारों के साइट्स को सुरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पूरा सहयोग करेगा। असद सरकार के तख्तापलट के बाद सीरिया से जो तस्वीरें आ रही हैं वह खजाना भर रहा था। यह इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि असद परिवार की जितनी संपत्ति है उतनी कई देशों की GDP भी नहीं है। असद का परिवार सीरिया की अर्थव्यवस्था के करीब 70% हिस्से को नियंत्रित करता था। असद का परिवार सीरिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली परिवार माना जाता रहा है। असद परिवार के पास नशे और हथियारों के कारोबार के अलावा रियल एस्टेट, प्राकृतिक संसाधन, कला और आभूषण का विशाल पोर्टफोलियो भी है। यहां तक कि विदेशों में भी असद परिवार की अकूत दौलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।